वहीं देवभूमि में वनाग्नि लगातार मुसीबत का सबब बनी हुई है। आए दिन आग में झुलस रहे जंगल, हर रोज वन संपदा को नुकसान पहुंच रहा है। लाखों का नुकसान यहां पर दरअसल हो रहा है। एनडीआरएफ ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। नैनीताल और पिथौरागढ़ के जंगलों में ये भीषण आग लगी हुई है। तो तस्वीर देखिए देवभूमि में किस तरीके से वनाग्नि की वजह से जो स्थिति है वो बेहद ही ज्यादा संवेदनशील बन गई है। हर रोज वन संपदा को भारी नुकसान पहुंच रहा है। एनडीआरएफ ने मोर्चा बहरहाल संभाल लिया है। लगातार एक्शन मोड में एनडीआरएफ नजर आ रही है। नैनीताल और पिथौरागढ़ के जंगलों में भीषण आग की तस्वीर भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देवभूमि वनाग्नि की इस वक्त जद में है और लगातार तमाम जगहों से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। तो खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता अल्मोड़ा से दिग्विजय हमारे साथ जुड़ गए। दिग्विजय, देखिए हर रोज वन संपदा को जिस तरीके से नुकसान पहुंच रहा है, तमाम तस्वीरें सामने आ रही है और अलग अलग जगहों से जिस तरीके से वनाग्नि की घटना सामने आ रही है, ये कहीं ना कहीं संवेदनशील है और ये सवालिया निशान खड़े कर रही है कि आखिर ये जो सिलसिला है वनाग्नि का, ये कब थमने वाला है? आग लगातार लगती है जंगलों में। इसका मुख्य कारण ये है कि लंबे समय से बारिश नहीं हुई है। बारिश नहीं होने के कारण पूरे जंगल अभी आप मानते हो चीड़ के जंगल है, बिल्कुल बारूद पे ढेर पे खड़े हुए हैं। नमी बिल्कुल नहीं है। एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को जला दे रही है। और इसका एक मुख्य कारण ये भी है, आग है हमारे जंगलों में पहले भी लगती है उत्तराखंड के जंगलों में, लेकिन आदमी और जंगल का रिश्ता पहले बहुत बेहतर था। उनके रिश्तों में कमी आई है, पहाड़ से लगातार पलायन हुए हैं। इस कारण ये जो आग लगती है वो कंट्रोल नहीं हो पा रही है, आग लगातार बढ़ रही है। बिल्कुल, लेकिन देखिए जिस तरीके से बीते दिनों और एक्शन मोड में सरकार, प्रशासन और इसके साथ साथ जो एनडीआरएफ की टीमें हैं वो नजर आई है। एनडीआरएफ ने खुद मोर्चा भी संभाल लिया। हमने तस्वीर देखी थी एक जहां पर MI-17 विमान भी एयरफोर्स की तरफ से मोर्चा संभालते हुए नजर आया था। लेकिन देखिए प्रयास तो तमाम किए जा रहे हैं, लेकिन असर धरातल पर नजर नहीं आ रहा है। प्रयास किए जा रहे हैं। इसका मुख्य कारण ये था कि देखिए मैंने पहले बताया कि आग जंगल में पहले भी लगती थी, लेकिन ग्रामीण और जंगल के रिश्ते पहले बड़े बेहतर थे। अब रीजन ये रहा है, इससे गाँव में पलायन है, उसका एक कारण है कि पलायन के बाद लोग छोड़ के गए हैं। दूसरा ये है, पहले फायर भटियाएं बनाई जाती थी, फायर भटियाएं अब नहीं बनाई जा रही हैं। फायर भटियाएं हटने के कारण आग कंट्रोल हो नहीं रही है। फायर भटियाओं में ये होता था कम से कम 19 मीटर के चौड़े रास्ते बनाए जाते थे। उस रास्तों में से जो बीच में पिरूल होता था वो हटाया जाता रहते थे। आग एक जंगल के इलाके से दूसरे में नहीं पहुंच पाती थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग ने जल्द से नब तक सबको परेशानी में डाल दिया है। वहीं अल्मोड़ा में धधक रहे जंगलों से जहां प्राकृतिक जल स्रोतों का अस्तित्व खतरे में है, वहीं धुएं के गुबार से नीला अंबर धुंधला हो गया है। जंगल की आग काबू करने के लिए प्रशासन खूब पसीना बहा रहा है, लेकिन आग बुझने के बाद भी दिक्कतें कम नहीं हो रही है। अप्रैल लास्ट तक अल्मोड़ा की बात करें तो यहां आग लगने की तकरीबन लिखित 77 रिपोर्ट दर्ज हुई, जिसमें सबसे ज्यादा अप्रैल में आग लगने से 39 मामले सामने आए। इन दिनों जंगलों में आग काफी लग रही है, जिससे धुआं काफी उठ रहा है। तो इसमें मुख्यतः सांस के मरीजों को दिक्कत होती है। आजकल हमारे पास कुछ पेशेंट्स सांस के बड़े भी हैं थोड़ा। इसमें मुख्यतः एक COPD का पेशेंट है, जिनके फेफड़े पहले से खराब हो रखे हैं, और दूसरा एक अस्थमा का पेशेंट है जो कि एलर्जिक पेशेंट होता है ज्यादातर। ये दो पेशेंट सांस के हैं जो थोड़े बड़े हैं, इनमें थोड़ी दिक्कतें बढ़ती हैं। जल रहे हैं। पहले तो हम देख रहे थे कि गर्मियों में ही आग लगती है और इधर तो पिछले कुछ समय से जाड़ों में भी आग लगने लगी है। और इसको अगर हम देखें तो इसका सबसे बड़ा कारण जो हमको दिखाई देता है तो ये तो गांव और जंगल के रिश्ते पूरी तरह से बदले हैं। लोगों की निर्भरता जंगलों पर घटी है या बदली है, ऐसे तो उनका हकों को खत्म हुए, तो इससे लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बुझाने में नहीं दिख रहा है एक तरफ। और दूसरी तरफ जिस तरह से बारिश नहीं हो रही है, क्लाइमेट चेंज है, मौसम बहुत गर्म हो रहा है, वो एक बहुत बड़ा कारण हमको दिख रहा है।